आत्महत्या की अनुमति के लिए तहसीलदार को आवेदन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रशासनिक व्यवस्थाओं से परेशान एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की अनुमति मांग ली है। यह मामला सागर जिले के मालटोन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम रामछायरी का है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। ग्राम रामछायरी निवासी महेंद्र खंगार ने तहसीलदार को एक लिखित आवेदन देकर आत्महत्या की अनुमति मांगी है। इसका आरोप है कि गांव के परिवार के कुछ लोगों द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। गाली गलौच, बदनामी और धमकी देना आम बात हो गया है। शिकायत के बावजूद भी नहीं हो रही कार्रवाई। महेंद्र का कहना है कि उन्हें कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। न्याय न मिलने से लगातार मानसिक तनाव के कारण वह हद से ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आत्महत्या की अनुमति मांगने का कदम उठा लिया है। प्रशासन पर उठे सवाल। इस घटना से एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आम आदमी की कार्यवाही और सुनवाई नहीं हो रही है? क्या शिकायतों पर समय पर कार्यवाही नहीं हो रही है? लोगों को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, मजबूर होना पड़ रहा है। अब आगे क्या होगा? मामले में सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। देखना होगा कि पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही होती है? सवाल यही है कि सिस्टम की लापरवाही किसी को इस कदर मजबूर कर सकती है कि वह जीने की बजाय मरने की अनुमति मांगे। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस सागर। क्या नाम आपको? महेंद्र सिंह खंगार, कहाँ से आए? रामछायरी। क्या है मतलब समस्या? आपने तहसीलदार को आत्महत्या की अनुमति को आवेदन दिया है जी, का मतलब सोच हमारे लाने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता छीनी जा रही हमारे परिवार की तरफ से। ग्राम रामछायरी चौकीदार गीताबाई राय और उनके पुत्र बबलू राय और उनके दोस्त कपिल खटीक के द्वारा फ़ोन पे जान से मारवे की धमकी और गांव में ना आज बे जावे की रहवे की धमकी, और जा समझो कि पूरी तरीके से हमारी जो भारत देश में स्वतंत्रता है नागरिक की, वह छीनी जा रही है। हम कहीं के लायक नहीं बचे। काय पैसे का मतलब है? मतलब जो है कि जो हमारे दादा की ज़मीन जायदाद है वो पे राय समाज के लोगों ने कब्जा कर रखो है गांव में, और हम अपने पिताजी के नाम को वो में जुड़वा वो जा रहे हैं गांव बार बार। तो इन लोगों को आपत्ति है हमारे आवे जावे से। वो ज़मीन पे हमारे पिताजी को नाम आ जाए, कल को हमारा नाम आ जाए, इनोरों को नाम हट जाए, तो जेवर है वो ज़मीन जायदाद पे अपनों कब्जा कर रहे हैं अवैध रूप से राय समाज के लोग। अच्छा, जो आपने आत्महत्या की अनुमति मतलब हमने आत्महत्या की परमिशन ऐसे चाहिए कि कोई हमें जियन ही नहीं दे रहा, कहीं भी नहीं जियन दे रहा। न हम इतने मालधन में रह पा रहे, न गांव में रह पा रहे, न कहीं रिश्तेदार में आ जा पा रहे, न कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे इन सब के लिए। और हमारे पिताजी मानसिक और लकवाग्रस्त हैं। हम उनकी बचपन से देख रेख कर रहे हैं, उनकी देख रेख में हम पले बड़े हैं। उनकी पेंशन आ रही है तो वो भी ये लोग बांटना चाहते हैं। अभी किसको बांटना चाहते हैं हमें पता नहीं, क्योंकि हम उनके अकेले पुत्र हैं। हाँ, अगर कोई हमारे अलावा ये साबित कर दे कि हरप्रसाद खंगार रामछायरी वालों के हम द्वितीय पुत्र हैं, तो हम उसमें से आधी तनख्वाह उनको दे देंगे। पर कोई है ही नहीं तो हम कहाँ से किसी को दें? हम अपने पिताजी का पैसा नहीं खर्च कर पा रहे। हम खर्च कर रहे तो उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे कि जुआ खेल रहे, सट्टा खेल रहे, रंडीबाजी कर रहे, सभी प्रकार से। ये देशराज, सुषमा देवी, गीताबाई राय, बबलू राय और कपिल खटीक। परिवार के हैं? ये कपिल खटीक इनके दोस्त हैं और बाकी ये हमारे परिवार के ही हैं। हाँ, अब आप मतलब और वर्तमान मतलब हम शासन से ये चाहते हैं कि ग्राम रामछायरी का जो चौकीदार है वो अगर आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसको इस पद से हटाया जाए और किसी जिम्मेदार को इस पद पे लाया जाए, ताकि कल को कोई घटना दुर्घटना हो तो उसकी सही जानकारी मिल पाए। अभी 15 दिन पहले मेरी मृत्यु की खबर मेरे गांव में फैलाई गई है। उसी जानकारी मतलब
ये हम जानकारी लेने के लिए बार बार गांव जा रहे हैं, तो इन लोगों को ये लग रहा है कि हमारी ये चौकीदारी छुड़ा रहे हैं, जबकि हम हमारी मृत्यु की जानकारी लेने जा रहे हैं कि किसने खबर फैलाई। ये मरने की खबर कोई हंसी खेल थोड़ी है। अभी हमें शासन प्रशासन में साबित करना पड़ेगा कि हम कब मरे कब जिंदा हुए, हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हम ये शासन प्रशासन से चाहते कि आप हमारे गांव में चलकर हमारी जो रामनाथ खंगार की ज़मीन जायदाद है उस पर सही निरीक्षण करके और जो उसका हकदार है उसको दी जाए और सही तरीके से सब काम किए जाए।